यह कहानी है रोरू, गांव के एक सीधे साधे गरीब किसान रामू की। रामू का जीवन हमेशा से ही मिट्टी और मौसम के भरोसे चला, पर इस बार मौसम ने उसका साथ छोड़ दिया। बरसात का इंतजार करते करते आंखों की नमी सूख गई। खेत की हरियाली, इस साल की उम्मीदें, सब कुछ इस सूखी जमीन की दरारों में कहीं खो गया। अब रामू के पास बची थी तो बस निराशा और एक खाली पेट। सीता, अब क्या करें? इस गांव में कोई काम नहीं मिल रहा और घर में तो कुछ भी नहीं बचा। आप हिम्मत मत हारो, आपको कहीं बाहर जाकर काम ढूंढना पड़ेगा। अब जाकर आओ, तब तक मैं इन थोड़े से चावलों का खाना बना लेती। ठीक है सीता, तुम खाना बनाओ, तब तक मैं देखता हूँ कोई काम मिलता है या नहीं। छत थी पर रसोई में चूल्हा जलाने के लिए कुछ नहीं बचा था। पेट की आग बुझाने के लिए अब एक ही रास्ता था, अपना गांव छोड़कर शहर में मजदूरी ढूंढना। रामू बाबू, अरे रामू, सब्जी ले लो, ताजी भिंडी है, ले जाओ। नमस्ते मीरा काकी। आज नहीं, खाली हाथ हो, कुछ काम ढूंढने जा रहा हूँ शहर। पहला दरवाजा सबसे बड़ा दरवाजा, सेठ यशपाल का, जिसके लिए आदमी की कीमत उसके मुनाफे से तय होती थी। सेठ जी, क्या आपके पास कोई काम है? अभी कोई काम नहीं है, भाग यहाँ से। 1 2 3 हर जगह निराशा। दोपहर की कड़ी धूप रामू के शरीर से नहीं, उसकी हिम्मत से पसीना निकाल रही थी। जब दुनिया के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब आदमी को अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ता है। रामू वापस अपने टूटे घर की ओर लौट चला। कहीं काम नहीं मिला, अब क्या होगा? घर आकर उसने अपनी हार मान ली, पर उसकी पत्नी सीता हार मानने वालों में से नहीं थी। तुम खाली हाथ नहीं लौटे हो, तुम अपनी हिम्मत लेकर लौटे हो। उस जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, जिस पर कोई सेठ कब्जा नहीं कर सकता था, रामू ने देखा शहर के बंद दरवाजों से ज्यादा उम्मीद अपने घर की इस छोटी सी जमीन में थी। तुम सही कह रही हो सीता, चले। और उस दिन उन्होंने तय किया कि जब तक खुद में हिम्मत है, तब तक कोई भी सूखा उनका हौसला नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उम्मीद का बीज हर सूखी जमीन पर उग सकता है।